और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एमपी के सीधी कांड से जुड़ी है बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए, सीधी कांड के पीड़ित से मिले हैं शिवराज सिंह चौहान। पूरा आदर सम्मान किया। सीएम शिवराज ने पीड़ित के पैर तक पखारे और सीएम शिवराज ने पीड़ित को माला पहनाई, उसको पूरा सम्मान दिया, पूरा सत्कार किया। पीड़ित ने सीएम शिवराज के साथ पौधे भी लगाए। देखिए, आरोप दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार लग रहे थे कि विधायक के प्रतिनिधि की ओर से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया और उसमें जिस तरीके से एक ट्राइबल के ऊपर आपने वो तस्वीरें देखी जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी और हर कोई इस पर थू थू कर रहा था। अब शिवराज सिंह चौहान ने ना इससे पहले सिर्फ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए, बल्कि अब उस शख्स से खुद जाकर मुलाकात की और उसका पूरा आदर सत्कार भी किया। तो देखिए, तस्वीरें अब आपके सामने हैं। शिवराज सिंह ने पीड़ित से मुलाकात की, उसके साथ पौधे भी लगाए मिलकर। सीधी कांड में यही है वो शख्स जिसके साथ में अपराध हुआ। पैर धोए, शॉल उड़ाया, फूलमाला पहनाई, पेड़ लगाए। ये तस्वीरें आपके सामने है। सीधी कांड के बाद की ये तस्वीरें हैं जब पीड़ित से मुलाकात करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। पहले अपमान हुआ, शिवराज सिंह चौहान सम्मान दे रहे हैं, पैर धोकर, शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पौधे लगाए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी जहां पर इस शख्स के साथ में किस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसके घर पर बुलडोजर चल चुका है। अपमान के बाद अब सम्मान दिया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की ओर से। खुद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद तिलक लगा रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम ने खुद पैर भी धोए हैं, माला भी पहनाई है और उसके बाद साथ में पौधे भी लगाए हैं। तो वहीं से सीधी कांड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने मामलों में लीपापोती ही की है। तालिबानी कृत्य की तरह ये एक घटना है और किस तरह से सरकार ने इस पर एक्शन लिया है उसकी भी सराहना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की घेराबंदी भी यहां पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से की गई, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने तो हमेशा ऐसे मामलों में लीपापोती ही की है और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ में। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश, देखिए, यूं तो ये पूरा मामला इंसानियत को ही शर्मसार करने वाला है, लेकिन सियासत भी इसके इर्द गिर्द खूब हुई है। और अब जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम शिवराज ने पैर धोए, माला पहनाई, पूरा सम्मान किया गया है। क्या इससे एक मैसेज गया है और क्या इससे अब विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा? बिल्कुल। इसके पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, ये क्लियर कर दूं कि नरोत्तम मिश्रा जिस विषय की बात कर रहे थे वो शिवपुरी वाला इंसिडेंट है, जहां पर 5 मुस्लिम युवकों द्वारा एक दलित का अपमान किया गया, उसको मल खिलाया गया। जो 4 दिन पुरानी जो घटना है उसको लेकर सरकार सचेत हुई है। जहां तक दूसरे मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, सीधे वाले का, बिल्कुल जिस तरह से पूरी घटना सामने आई, पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी थी और खासतौर से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस हो, तमाम लोगों ने उस तरह से राजनीति भी की और अपनी तरह से बात रखने की भी कोशिश की। लेकिन प्रशासन ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी आरोपियों पर वो कार्रवाई हुई, लगातार कार्रवाई जो हुई है। और दूसरी बात, कार्रवाई के बाद बुलडोजर की कार्रवाई, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये शख्स मुस्लिम नहीं है, ऐसी हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई ना हो, वैसी भी बात कही गई। लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और आज सीएम हाउस बुलाकर बाकायदा सम्मान किया गया शख्स का। और दशरथ जो है उनको ये कहा कि तुम मेरे सुदामा हो और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। किसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा ऐसी तस्वीर हमने शायद नहीं देखी होंगी। घटना हुई है, बहुत दुखद घटना थी और उस घटना के बाद इस तरह की जो तस्वीर सामने आना, सीएम हाउस बुलाना, पैर धोना और खुद
मुख्यमंत्री का माफी मांगना, देखिए इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं था। एक घटना थी जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए थी। वो बीजेपी से जुड़ा शख्स था, हालांकि बीजेपी डिनाइल करती रही, कांग्रेस ने आरोप लगाया, लेकिन अगर कार्यकर्ता ने भी कुछ किया था तो उस पर भी वही कार्रवाई हुई मध्य प्रदेश में जो दूसरे। कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और यह संदेश भी शासन और प्रशासन को, दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी यह संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दसमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। सुदामा की भी संज्ञा दी है, दसमत को आपने बातचीत में मेरे मन में सहज भाव आया। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। सर, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड, ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। अब देखिए, अखिलेश लगातार बने अखिलेश, सवाल उठ रहे थे बार बार कि भारतीय जनता पार्टी का एक शख्स इस तरह का अपराध करता है और सरकार क्या कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दसमत तो मेरा भाई है, और जब मेरा भाई घर पे आया है तो मैंने पूरा सम्मान किया है, और वो आज हमारे साथ है, और जिसने अपराध किया वो सलाखों के पीछे। बिल्कुल, और जो मुख्यमंत्री ने कहा वो हमने देखा भी तस्वीरों में, और ये कल ही ये मैसेज क्लियर हो गया था कि मुख्यमंत्री आज सीएम हाउस पर उनको बुलाया है। सीएम हाउस में जिस तरह से सम्मान किया, पैर धोए, शॉल उड़ाया, तिलक लगाया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सामने होकर माफ़ी भी मांगी दशमत से। उन्होंने कहा कि आपके साथ जो हुआ उसका मुझे खेद है। इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी हमें समझना होगा, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, और ये जो चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है, ऐसे में आदिवासी वोट बैंक को नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत खराब हुआ था जिस तरह से प्रवेश शुक्ला ने हरकत की थी और भाजपा से जुड़ा वो शख्स था। उसके बाद ये बहुत बड़ा दिल दिखाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से आज उनको बुला के सम्मान किया। लेकिन पॉलिटिकल एम्फेसिस ये है कि 47 रिजर्व सीटें हैं एसटी के लिए, और 80 सीटों पर सीधे आदिवासियों का असर है मध्य प्रदेश में 230 में से, तो पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता था।
अब ये देखना होगा जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सम्मान किया है, डैमेज कंट्रोल किया, उसका क्या एक तरह से न्यूट्रलाइज होती है कि चीज़ें, क्योंकि आदिवासी समाज में, वर्ग में और जो संस्थाएं हैं उनमें घोर गुस्सा देखा गया था, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं ना केवल आदिवासी, SC ST या सामान्य की बात है, किसी भी मानव के खिलाफ जो घटनाक्रम किया गया, जिस तरह से पेशाब किया गया, उसके बाद ये मुख्यमंत्री ने एक तरह से संवेदनशील चेहरा दिखाया है और मरहम लगाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, चलिए मरहम लगाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसी तमाम हरकतें ना हो, इस पर सरकार कितनी सख्ती से काम करेगी और ऐसे लोग, ऐसे मानसिकता वाले लोग इससे क्या सबक और सीख लेंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस जानकारी के लिए।